नमस्कार साथियों। आज हम फिर से बात कर रहे हैं एनपीएस पर, नेशनल पेंशन सिस्टम पर। साथियों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है उसका 10% अमाउंट एनपीएस में जाता है और गवर्नमेंट उस पर 14% या 14% एनपीएस में कंट्रीब्यूशन देती है। और ये लॉक इन पीरियड 60 साल के लिए रिटायरमेंट तक होता है, उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। इसी चीज़ पर फिर से हम बात करते हैं। पहले मैंने वीडियो में बताया हुआ था कि एनपीएस अपना कैसे चेंज करें, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। पर आज मैं स्पेशली बताने जा रहा हूँ गवर्नमेंट टीचर, मध्य प्रदेश के एमपी गवर्नमेंट के टीचरों के लिए किस तरीके से अपनी एनपीएस में जो आपका वो है कार्पस उसको चेंज कर सकते हैं। करना है तो क्यों करना है और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। क्या रिटायरमेंट पे हमें इससे करोड़ों का फ़ायदा होगा? जी हाँ, अगर आपको करोड़ों का फ़ायदा होगा, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे तो आप खुद कैलकुलेशन करिए, खुद देखिए कि इसमें सच्चाई में फ़ायदा होता है या नहीं होता है। साथियों, जैसे एनपीएस पेंशन सिस्टम है, नेशनल पेंशन स्कीम है जो एक तरीके से, इसमें गवर्नमेंट का ऑटोमेटिक एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तीनों में पैसा एक एवरेज में जाता है 1/3% में। एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी ये पेंशन फंड मैनेजर हैं जो आपका पैसा मैनेज करते हैं। गवर्नमेंट आपको 10% पैसा गवर्नमेंट को देती है, 14% गवर्नमेंट देती है। टोटल 24% जो पैसा होता है वो एनपीएस अकाउंट में जाता है। जो अदर एम्प्लॉई हैं वो एनपीएस प्रोटीन में उनका पैसा जाता है। जो एनपीएस का पैसा है जो उसको दो जो फंड है वो मैनेज करते हैं, दो सर्वर करते हैं। एक तो प्रोटीन है जो एनपीएस प्रोटीन सर्वर है, दूसरा है केफिनटेक सर्वर। जैसे म्यूचुअल फंड को सीडीएसएल जो कंपनी है वो मैनेज करती है, ऐसे ही एनपीएस को प्रोटीन और केफिनटेक के मैनेज करती है। तो टीचरों का जो पैसा है, एमपी टीचर जो शिक्षक है उनका प्रोटीन, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, मतलब आधे से एम्प्लॉय एमपी गवर्नमेंट के हैं जो टीचर लोग हैं, क्योंकि एक सर्वर पर सारा काम नहीं हो सकता, उनके लिए उनके स्पेशल केफिनटेक सर्वर बनाया गया। मैं उस पर ही बताऊँगा किस तरीके से, लाइव आपको बताऊँगा कैसे चेंज कर सकते हैं। उससे पहले कुछ टर्म हम जान लेते हैं। जो पैसा है हमारा एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई में जाता है 1/3%। अब तीन टर्म और समझते हैं हम यहाँ पे। जो एनपीएस स्कीम होती हैं जो चेंज करने के लिए, एनपीएस की एक एक्टिव होती है, जो एक्टिव होती है बाय डिफ़ॉल्ट होती है पेंशन फंड जी। जी का अर्थ यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड। जब अगर हम एक्टिव एनपीएस में अगर 24 करते हैं तो गवर्नमेंट मान के चलती है आपने हम पे पूरा छोड़ दिया है, हम आपके जो फंड है उस पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे और आपका 7, 8, 9% के एवरेज में आपका रिटर्न मिलता रहेगा। जो आपका कार्पस बनेगा रिटायरमेंट पे आपको दे दिया जाएगा। ऑटो में ये होता है, जो ऑटो फंड होता है इसमें आप खुद से मैनेज कर सकती हैं। इसमें तीन टर्म्स हैं, एक मॉडरेट ऑटो, दूसरा कंजर्वेटिव ऑटो, तीसरा है अग्रेसिव ऑटो। मॉडरेट ऑटो वो होता है जिसमें LC50 होता है। LC50 का अर्थ यहाँ पे क्या, 50% आपका पैसा इक्विटी में आप भेज सकते हो और 50% जो पैसा बचा हुआ है उसमें से 20% गवर्नमेंट बॉन्ड में, 30% कारपोरेट बॉन्ड में आप देना चाहते हो। क्योंकि इक्विटी का जो इतिहास रहा है वो अच्छा रहा है, मतलब 30, 14, 15% से ऊपर ही रहा है। कंजर्वेटिव ऑटो है 25 में, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, केवल अपना जो कार्पस है उसका 25% ही चेंज करना चाहते हैं, इक्विटी में लेना जाना, इक्विटी मान शेयर मार्केट में ले जाना चाहते हैं, उनके लिए कंजर्वेटिव ऑटो है और थोड़ा कम रिस्की। हाई रिस्की अग्रेसिव ऑटो, आप इससे आप शब्द से ही समझ पा रहे हैं, अग्रेसिव ऑटो 75। इसमें आपका जो पूरा फंड है उसका 75% पैसा आप शेयर मार्केट में ले जाना चाह रहे हो। साथियों, शुरुआत के दो ऑप्शन तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं यहाँ पे। जो तीसरा ऑप्शन है अग्रेसिव, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलता, ये मिलता है प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए। अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है वो अपने कॉर्पस को चेंज करना चाहता है तो उसके लिए अग्रेसिव ऑटो चॉइस मिलती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि शेयर मार्केट रिस्क आधारित है पर इतिहास के हिसाब से आगे बढ़ती है। तो प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा लॉक रखा है, उसको पूरी फ्रीडम नहीं दी गई है। चर्चा चल रही है आगे 75 गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी आ जाएगा, क्योंकि पहले ये भी नहीं था। सेंट्रल में ये कुछ समय बाद आया, कब, 4-5 साल पहले आया। अभी एमपी गवर्नमेंट में 2024 में आया है चेंज करने का, खुद से कर सकते हैं। पर जिन्होंने चेंज किया है वो प्रॉफिट में रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रॉफिट में हैं। जो एनपीएस का जो रिटर्न आता है
जो पुराना रिटर्न आता था 9% के एवरेज में आता, पर जिन्होंने चेंज किया है उनका 12% से ऊपर गया है रिटर्न। साथियों, अगर आप 1% भी चेंज करते हैं तो आपका करोड़ों का अंतर आता है रिटायरमेंट। आप कोई भी कैलकुलेटर लीजिए, गूगल पे हजारों कैलकुलेटर हैं, आप एनपीएस कैलकुलेटर डालिए, आप या एसआईपी कैलकुलेटर आप जोड़िए, आपका 1% से 1 करोड़ का अंतर आ जाता है। अगर आपकी सर्विस 20, 25, 30 साल की है तो 1% से 1 करोड़ का अंतर आता है। तो आप 3%, 4% अगर आपके कॉर्पस में अंतर आता है तो आप सोचिए कितना आपका अंतर आता है। साथियों, कुछ चीज़ें समझी हमने इसमें। ई माने इक्विटी, ई माने इक्विटी, जी माने गवर्नमेंट बॉन्ड और सी माने कॉर्पोरेट बॉन्ड। कुछ रिपोर्ट मेरे द्वारा बनाई गई हैं जो मार्च 2024 की हैं। इसमें आप अपडेट कर, क्योंकि अभी मार्केट गिरा हुआ है हाल फिलहाल, तो आप 3 से 4% आप थोड़ा सा कम आप आकलन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो शेयर मार्केट है वो 12% से नीचे लगभग गिरा हुआ है, जो निफ्टी 50 वगैरह है। बाकी शेयर भी 40%, 30% नीचे हैं। एक दिन ऊपर जाएंगे और जाते भी हैं हमेशा, मार्केट नीचे भी जाता है तो ऊपर आता है, ये बात सच्चाई भी है। मैं मार्च 2024 का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपके सामने, जो है आदित्य बिरला। हमारी कंपनी कौन कौन सी है जो पेंशन फंड मैनेज करती? आदित्य बिरला, एचडीएफसी, आईसीआईसी प्रूडेंटियल, कोटक महिंद्रा बैंक, एलआईसी पेंशन फंड जो आप देख पा रहे हैं, एसबीआई पेंशन फंड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन फंड। ये 7-8 कंपनियां जो आपको रिटर्न देती हैं। ये 31 मार्च 2024 का बेंचमार्क है जो रिटर्न आपका। अभी लगभग ये 8 महीने पुराना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, क्योंकि बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत स्टडी करनी पड़ती है इसके पीछे, जो है मैं आपको इसलिए बता दूंगा। जो ये आदित्य बिरला सन लाइफ का 34% का जो रिटर्न दिखा रहा है, अभी प्रेजेंट में 21-22% के आसपास है। ऐसे ही बाकी जो रिटर्न है 20 के आसपास घूम रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब डाउन हो गए हैं, शेयर मार्केट गिरा हुआ है इसलिए। उससे कोई नहीं, 5 ईयर जो 15%, 16% दिखा रहा है वो 14% के आसपास है। आप अगर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो आपको अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पे जनरेट होता दिखेगा आपको। गवर्नमेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, खासकर 0.5, 0.25 का अंतर आएगा, जैसे 8.5%, 6%, 8.5%, यही रिटर्न इनका चलता रहता है हमेशा। कोई ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड में 9%, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड से 1 से 1.5% कॉर्पोरेट बॉन्ड अच्छा रिटर्न देता है। जस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड से शेयर मार्केट आप देख लीजिए कितना अंतर देता है गिरने के बाद भी। यहाँ ये 16%, 18%, 35% है। इसमें से आप ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 1% कम कर दीजिए, यहाँ पे 2% कम कर दीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे देखा जाए 10% कम कर दीजिए। इतना अंतर, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आता कभी भी मार्केट में। ये अब पावर होती है किसकी? शेयरों की। ये 8 कंपनियाँ होती हैं। साथियों, काफ़ी क्वेरी आती हैं कि हम अपना इक्विटी में पैसा एचडीएफसी में करें, बॉन्ड का पैसा कोटका में करें, कोटक महिंद्रा में, और आदित्य बिरला में कॉर्पोरेट बॉन्ड। ऐसा नहीं होता। अगर आप 3 कंपनियां प्रेजेंट में है गवर्नमेंट की और किसी नए पेंशन फंड मैनेजर में जाना चाहते हैं तो आपको कोई एक ही पेंशन फंड मैनेजर चॉइस करना होगा जो तीनों आपके फंड को मैनेज करेगा, और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तीनों जगह। कहाँ पे कर देगा? इक्विटी गवर्नमेंट, जैसे 50% आपका गवर्नमेंट बॉन्ड में, सॉरी इसमें इक्विटी में कर देगा, 20% आपका गवर्नमेंट बॉन्ड में कर देगा और 30% कारपोरेट बॉन्ड में पैसे को अपने आप ट्रांसफ़र कर देगा। और जो पुराना पैसा है टोटल इसी 3 अनुपात में आपका पैसा बट जाएगा। आप खुद कैलकुलेशन करके देखिए, एक बार गूगल पे जाइए, आप कैलकुलेशन निकालिए और 1% चेंज करके देखिए, आप 60 साल तक रिटायरमेंट, आपको गजब का रिटर्न मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं? आप म्यूचुअल फंड जानते हैं, आप अगर थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा कुछ भी आप देख सकते हैं। आप यूट्यूबर की मत मानिए, आप किसी की मत मानिए, आप हिस्ट्री की तो मानेंगे, आप इतिहास की तो मानेंगे, आप वो तो आपको दिखाता है। 10 साल का इतिहास आप देख लीजिए, यहाँ पे 15% का रिटर्न, 10 साल का इतिहास भी देखेंगे तो 14% और 15% के बीच में आपको 10 साल का इतिहास मिलेगा आपको। इस पर तो आप विश्वास करेंगे। मार्केट कोरोना काल में भी नीचे गया, ऊपर गया, जितना नीचे गया उतना ऊपर आया, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। आपको तो 60 साल है लॉन्ग टर्म में, इससे पहले आपको सोचना ही नहीं है 4 से 10 साल तक। तो आपको क्यों आप 6 महीने में, 4 महीने में परेशान हो रहे हो? आप देखिए, खुद से स्टडी कीजिए। अगर आपका दिल गवाही देता है कि मुझे करना चाहिए तो करिए, नहीं कहता है तो मत करिए। कोई ज़रूरी और वो चीज़ नहीं है। साथियों, मैं आज बताने के लिए आया हूँ टीचर अपना एनपीएस फंड कैसे मैनेज करें, क्या उन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। अब कैसे करें अगर करना है तो हमें, वो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। साथियों, आपको गूगल पर जाना होगा, आपको आप अपने मोबाइल से भी चेंज कर सकते हैं, या आपके पास सिस्टम है तो सिस्टम से भी कर सकते हैं।
आपको गूगल पर जाना होगा, केफिनटेक एनपीएस ट्रस्ट। आपको ये वेबसाइट दिख रही है nps.kefintech.com/login/login/। इस पे आप जाएंगे तो आपको प्रान नंबर आपको सबमिट करना होगा, पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा और कैप्चे को आपको सबमिट करना होगा, उसके बाद लॉगिन करना होगा। जिन साथियों के पास प्रान नंबर उनको पता नहीं है कि कैसे मिलेगा, तो अपनी पे स्लिप देख लीजिए। अपनी पे स्लिप देखिए, पे स्लिप पे आपका एनपीएस नंबर जो प्राण है, प्रान नंबर वो आपका लिखा हुआ होगा। उस प्रान नंबर को देखिए, क्योंकि पैसा डिडक्शन होता है तो प्रान नंबर वहाँ होता है और टीडीओ कोड भी होता है। प्रान नंबर से हम यहाँ पे जनरेट रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जनरेट रीसेट पासवर्ड करेंगे। इसके बाद आपको एक आईडी पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा। अपना प्रान नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक कर दीजिए यहाँ से, क्योंकि आप यहाँ पे और कैप्चा आप फिल करेंगे, आपका ओटीपी आएगा, वहाँ से आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड कोई भी बनाना हो आपको तो आप क्या करेंगे, पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पर पासवर्ड एक तरीके से ऐसे डेमो, बाकी स्मॉल अक्षर होने चाहिए, @ या बाद में लगा सकते हो 1 2 3। इस टाइप से आप आगे पीछे करके अपना अच्छा पासवर्ड बना सकते हैं। आपका पासवर्ड बन जाता है, उसके बाद आप फिर से लॉगिन पे आएंगे और लॉगिन पे क्या करेंगे, अपना प्रान नंबर, पासवर्ड सबमिट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास प्रान नंबर और पासवर्ड पहले से है बना हुआ। मैं कैप्चा फिल करूँगा और लॉगिन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही हमने ओटीपी पे क्लिक किया, ओटीपी आया, ओटीपी हमने सबमिट कर दिया। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो होम पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा हमारा। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, डू यू विश आई इन्वेस्ट मोर योर प्रान, इस पर आप नो कर दीजिए। तो ये आपका क्या है, प्रान नंबर आपका दिखने लगा यहाँ पे। आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं, ये पूरा आपका कार्पस आपको दिखने लग जाएगा, कितना आपका पैसा है, एलआईसी में कितना है, एसबीआई में कितना है और यूटीआई में आपका पैसा कितना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप अपनी एनएवी, बैलेंस यूनिट सब कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी स्कीम चेंज करनी है। ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन भी आप क्या कर सकते हैं। अगर हमें स्कीम चेंज करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ये 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर हमें आपको क्लिक करना होगा। जैसे जो है ट्रांजैक्शन पे जाना होगा, ये ट्रांजैक्शन हमारा दिख रहा है। ट्रांजैक्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये हम क्या कर रहे हैं, एनपीएस स्कीम चेंज कर रहे हैं। सीधे लाइव आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कर सकते हैं हम। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन स्कीम प्रेफरेंस चेंज, ये अपना ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, स्कीम प्रेफरेंस चेंज। इस पर हम क्लिक करेंगे तो न्यू स्कीम जो होगी हम उसको चेंज कर सकते हैं। न्यू स्कीम में जैसे मैंने बताया आपको किस तरीके, एसबीआई, एनपीएस और एलआईसी तीनों में पैसा लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो मैंने बताया एक्टिव माने गवर्नमेंट बॉन्ड में जो पैसा लगेगा। ऑटो मतलब हम जनरेट कर सकते हैं। हम करेंगे ऑटो। ऑटो में आपके पास ऑप्शन आएगा किस में आप करना चाह रहे हैं। मॉडरेट एलसी 50 मतलब इक्विटी में 50% करना चाह रहे हैं या 25% करना चाह रहे हैं। मैं करना चाह रहा हूँ, मैं इक्विटी में 50% मतलब 50% इक्विटी में जो मेरा फंड है वो करना चाहूँगा। एक बात और ध्यान रखिए, 35 से ऊपर जब आपकी एज होती जाती है तो आपको क्या हो जाता है, आपका पैसा कम होता जाता है। जैसे यहाँ पे एक 42 हो गया, हर साल में 2% इक्विटी कम हो जाती है। मतलब कितनी हो गई, 8%। मतलब 39 ईयर पे ये इक्विटी 8% कम हो गई। 35 साल के ऊपर जितना हो बढ़ते जाते हो आप 2% इक्विटी कम हो जाती है। अगर हम मॉडरेट एलसी 50 चुनते हैं तो इक्विटी में जाएगा पैसा 42%, कॉरपोरेट में जाएगा 26% और गवर्नमेंट बॉन्ड में जाएगा 32%। हर साल ये सुरक्षित होता चला जाता है, मतलब इक्विटी कम होती जाती है, कॉरपोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड बढ़ते जाते हैं। साथियों जैसे ही मैंने चुना यहाँ पे, मैं करूँगा यहाँ पे जनरेट ओटीपी। और आप करना चाहते हैं तो LC 25 करो और लो रिस्क हो जाएगा बिल्कुल, मतलब 25% ही आपका इक्विटी में जाएगा। मैंने यहाँ पे किया जनरेट ओटीपी पे क्लिक किया। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर फिर से आपका ओटीपी चला जाएगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फिर से ओटीपी, मैं यहाँ पे ओटीपी सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही हमने ओटीपी को फिल किया तो हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया, हमें क्या एक नंबर मिल गया, एक्नॉलेजमेंट नंबर। 3 से 4 दिन लेता है समय और आपका पैसा, जो भी पैसा पुराना था वो नए पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 42% जो टोटल पैसा है उसका इक्विटी में चला जाएगा, 26% कॉर्पोरेट बॉन्ड में चला जाएगा और 32% है हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड में चला जाएगा। अगर आपकी एज 35 से नीचे है तो 50% इक्विटी में जाएगा आपका पैसा,
30% कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाएगा और 20% गवर्नमेंट बॉन्ड में जाएगा। उससे ऊपर तो उस हिसाब से आप एजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में शायद मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं, क्योंकि इतिहास यही कहता है। इक्विटी में आपका पैसा इस तरीके से आपका होता है। ये आपने पूरी प्रोसेस आप जान पाए, इस तरीके से आप प्रोसेस जान पाए और आप इसको चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंट में कहाँ है एलआईसी, अब हमने कहाँ किया, एलआईसी फंड में हमने इसमें कर दिया। आप चाहें तो कोई भी फंड मैनेजर आप ले सकते हैं, आप आईसीआई प्रूडेंटियल ले सकते हैं, कोई भी। और अगर आपसे हो भी जाता है तो आप नई स्कीम में फिर से आ सकते हैं 6 महीने बाद। आईसीआईसी चुनिए, यूटीआई चुनिए, कोई भी कंपनी आप चुन सकते हैं। सारी कंपनियां बेटर हैं, एक एवरेज रिटर्न देती हैं सारी की सारी। साथियों और भी आपको कोई भी चीज़ में होता है, इसमें करेक्शन आपको करना है तो आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। इसमें 3 डॉट जो लाइन दिख रही हैं, इसमें आपको व्यू हो गया, सर्विस रिक्वेस्ट हो गई, इसमें आप क्या कर सकते हो, बाकी चीज़ें आप देख सकते हो। आप पेंशन कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो, आपकी किस तरीके से हो सकती है आपकी। अब बाकी चीज़ें जैसे व्यू वगैरह और भी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। आप इसमें अपना रिक्वेस्ट देखो, स्कीम एनएबी डिटेल, रिक्वेस्ट, डीडीओ वगैरह प्राण, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। कोई इसमें वो नहीं है, एनएबी वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट, आप खोल के तो देखिए। साथियों इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी आती है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और मुझे कमेंट करें, मैं आपकी क्वेरी का जवाब जरूर दूंगा। मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बाकी कोई भी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो लगती है उसका मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।